एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जेनेरिक की वर्कशीट करने वाले हैं, जो कि आपकी G9 वर्कशीट है। 25 सितंबर की वर्कशीट है, जो कि आपकी क्लास 6, 7th और 8th तीनों क्लासेस के लिए सेम वर्कशीट है, जो कि आपकी सैटरडे को आती है। ठीक है, जिसमें हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के बारे में जानेंगे, यानी कोविड के टाइम पे हम अपना बिहेवियर जो है वो कैसा रखना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, रीड द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ द गिवन बिलो। तो नीचे कुछ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स लिखे हैं, उनको आपने रीड करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अ सेट ऑफ 15 प्रोमिसेस वी नीड टू फॉलो एज अ पार्ट ऑफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो यहाँ पर आपको 15 प्रोमिसेस दिए हुए हैं, जो आपको फॉलो करनी है। अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पार्ट आपको बनाना है, अपने लाइफ में ऐसा पार्ट आपको बनाना है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें आपको करना है, यानी कोविड से रिलेटेड हमें, जब कोविड का टाइम चल रहा होता है तो उस टाइम पे हमें अपना बिहेवियर जो है वो कैसा रखना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे 15 प्रोमिसेस हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है आपका ये है कि ग्रीट विदाउट फिज़िकल कॉन्टैक्ट, यानी कि हमें जो है बिना किसी फिज़िकल कॉन्टैक्ट के ही सबको ग्रीट करना चाहिए। यानी मान लीजिए आप किसी को हेलो बोलना चाहते हो, तो आपको फिज़िकल कॉन्टैक्ट से नहीं बोलना है, ठीक है, दूर से ही आपको हेलो बोलना है। नाउ मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप दोनों के बीच में जो है दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है, वियर रीयूजेबल हैंडमेड फेस कवर और मास्क एट ऑल टाइम। ठीक है, तो हमेशा जो है हमें अपने मुंह पे मास्क लगा के रखना है। वो मास्क आप रीयूजेबल मास्क भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि उसको धोकर जो दोबारा यूज़ किया जा सकता है, ऐसा मास्क भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हर टाइम आपको जो है मास्क का यूज़ करना है। नेक्स्ट है, अवॉइड टचिंग आइज़, नोज़ एंड माउथ, यानी कि आपको जो है अपने आइज़, नोज़ और माउथ को टच नहीं करना है। अगला देखो, मेंटेन रेस्पिरेटरी हाइजीन, हमें अपना रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करके रखना है, यानी कि अगर हमें कहीं छींक आती है तो उस टाइम पे हमें जो है हाइजीनिक मेंटेन करके रखना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है, ठीक है। नाउ वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली एंड थ्रोली, यानी हमें अपने हैंड जो है वो बार बार धोने चाहिए और पूरे तरीके से अच्छे से धोने चाहिए। अगला, रेगुलरिटी क्लीन डिसइंफेक्ट फ्रीक्वेंटली टच सर्फेसेस, यानी हमें रेगुलरली क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए या डिसइंफेक्ट करना चाहिए, बार बार करना चाहिए जो भी सर्फेसेस को बार बार छुआ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गेट है, आप उसको ओपन करते हो तो बार बार आके कोई भी ओपन करता है तो हाथ से ही ओपन होता होगा, तो रेगुलरली हमें उस जगह को जो है क्लीन करके रखना है, उसको डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है। अगला है, डू नॉट स्पिट इन द ओपन, यानी कि हमें खुले में नहीं थूकना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल, ठीक है, हमें जो है ट्रैवल जो है यात्रा पे नहीं जाना चाहिए आलतू फालतू की, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगली है, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन, और हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला, डिस्करेज क्राउड एनकरेज सेफ्टी, हमें क्या करना चाहिए, भीड़ को कम करके रखना चाहिए, यानी भीड़ जो है वो इकट्ठी नहीं होनी देनी चाहिए। साथ में हमें सेफ्टी को एनकरेज करना चाहिए, यानी सेफ्टी को ही हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है, डू नॉट सर्कुलेट सोशल मीडिया पोस्ट विच कैरी अनवेरीफाइड और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, तो ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक कोई लोग फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, व्हाट्सएप पे है, यूट्यूब है, तो ये सभी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो अगर आप जो है इस पर ऐसी इन्फॉर्मेशन डालते हो, तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन डालते हो, तो वो एक गलत चीज़ होती है, ठीक है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अगला देखो, सीक इन्फॉर्मेशन ऑन कोविड-19 फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज, तो अगर हमें कोविड के बारे में, कोविड-19 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें वेरीफाइड सोर्सेज से ही देखना चाहिए, यानी ऐसी साइट से ही हमें देखना चाहिए जिससे विश्वास हो, ठीक है। गलत नहीं, अगर किसी और से देखेंगे तो हो सकता है हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। अगला है, कॉल नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1075 और स्टेट हेल्पलाइन नंबर फॉर एनी क्वारीज, तो अगर हमें कोई भी क्वारीज है, कोई भी हमें सवाल पूछना है, तो हमें 1075 जो है एक नंबर होता है नेशनल हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल करना है। साथ ही में हर एक स्टेट का अपना अलग एक नंबर भी होता है हेल्पलाइन नंबर, उस पर भी आप लोग कॉल कर सकते हो। अगला है, सीक साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस और एंजाइटी, तो कोई आपको स्ट्रेस होता है, कोई भी एंजाइटी होती है, तो आपको साइकोलॉजिकल जो है सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, हम स्टे सेफ स्टे प्रोटेक्टेड, तो हमें क्या रहना है, सेफ रहना है और प्रोटेक्टेड रहना है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत सिंपल होते हैं, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में करेक्ट वर्ड आपको चूज़ करना है ब्रैकेट में से।
और फिल द ब्लैंक्स को फिल कर देना। तो ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में बोला गया है कि एवरीवन शुड अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल। तो इसमें लिखेंगे आप ट्रैवल, क्योंकि सभी को जो है अननेसेसरी ट्रैवल्स होती हैं, बेकार की जो यात्राएं होती हैं, तो उससे बचना चाहिए, ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रैवल आ जाएगा। बी पार्ट में देखो, वी मस्ट वॉश अवर हैंड फ्रीक्वेंटली एंड थ्रोली। तो हमें अपने हाथ जो है वो बहुत बार बार धोने चाहिए, वो पूरी तरीके से अच्छे से धोने चाहिए। तो ये आपका इसमें थ्रोली आएगा। नाउ सी पार्ट, डिस्करेज क्राउड एंड एनकरेज सेफ्टी। हमें जो है भीड़ से बचना चाहिए और साथ ही में हमें जो है सेफ्टी अपनी इनकरेज करनी चाहिए। सभी को जो है सेफ्टी के लिए सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डिस्टेंस लिख देना है। अगला ई पार्ट है, डो नॉट च्यूइंग तंबाकू, यानी कि हमें तंबाकू नहीं चबाना चाहिए। तो इसमें आप तंबाकू लिखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो हर एक स्टेटमेंट के आगे अपने ट्रू फॉल्स लिखना है। तो ए पार्ट देखो, नेवर सर्कुलेट अनवेरीफाइड मैसेज। तो क्या हमें अनवेरीफाइड मैसेज को सर्कुलेट नहीं करना चाहिए? तो ये बिल्कुल ट्रू है, हमें नहीं करना चाहिए अनवेरीफाइड। हमें सिर्फ जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होती है उसको ही सर्कुलेट करना चाहिए। अगला बी पार्ट है, कॉल नेशनल टोल फ्री नंबर 1077 फॉर एनी क्वायरी। तो कोई भी आपको क्वायरी होती है तो आपको 1077 पे कॉल करना चाहिए, नहीं, ये नंबर गलत है, आपको 1075 पे कॉल करना चाहिए। तो ये आपका फॉल्स हो गया। अगला है, डो नॉट स्पिट इन द पब्लिक प्लेसेस। हमें पब्लिक प्लेसेस में नहीं थूकना चाहिए। तो ये बात भी ट्रू है, हमें ऐसे खुले में नहीं थूकना चाहिए। अगला है, नेवर वियर फेस कवर और मास्क। तो हमें मास्क या फेस कवर नहीं पहनना चाहिए। तो ये बात गलत है, हमें पहनना चाहिए। तो ये फॉल्स हो गया। एंड लास्ट ई पार्ट है, सीक साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस और एंजाइटी। कोई भी एंजाइटी या स्ट्रेस हमें होता है तो हमें क्या करना चाहिए? साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेना चाहिए। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सिंपल से फिल इन द ब्लैंक्स और ये ही सिंपल से ट्रू फॉल्स आपको कर लेने हैं। जाने से पहले करना है वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।